गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 8 को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है परोपकार। परोपकार को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जब आपका लाइव क्लास चलता था उसमें मैंने शब्दार्थ को मैंने बता दिया था। आइए आज मैं पाठ को पढ़कर उसके हिंदी अर्थ को बताती हूँ। तो परोपकार का अर्थ होता है पर उपकार, यानी दूसरों की भलाई करना, दूसरों का उपकार करना। हमारे भारत में बहुत सारे महान पुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के उपकार के लिए समर्पित कर दिया था। तो आइए आज हम जानेंगे कि हमारे भारतवर्ष में कौन कौन से इतने महापुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया था। तो भारतवर्षे अनेका परोपकारी महापुरुषाः अभवन्। भारतवर्ष में अनेक परोपकारी महापुरुष हुए। अस्माकं देशः संसारे सर्वश्रेष्ठः अस्ति। हमारा जो देश है भारतवर्ष, वह संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और महान है। अशि पावन धारायां गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामः श्री कृष्णः शिवाजी महावीरः बुद्धः प्रभृतयः महापुरुषाः आसन् येषां जीवनं परोपकाराय अभवत्। हमारे जो देश, हमारी जो इस पवित्र धरती पर जो है महात्मा गांधी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी, महावीर, बुद्ध जैसे अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित कर दिया। इनका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ था। परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों का उपकार, दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों का उपकार ही परोपकार कहलाता है। संसारस्य धर्मेषु परोपकारस्य विशिष्टं महत्वं वर्तते। संसार में सभी धर्मों में परोपकार को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महर्षि व्यासेन कथितम, महर्षि व्यास ने कहा है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि व्यास ने कहा है कि परोपकार से, दूसरों के उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरों को कष्ट देने से हम पाप के भागीदार बनते हैं। दूसरों को सताना पाप होता है। परोपकारस्य भावनयैव समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नतिः भवति। परोपकार की भावना से समाज और राष्ट्र का उन्नति होती है। यदि हम दूसरों के लिए भलाई सोचेंगे तो हमारे देश और हमारे राष्ट्र का भला होगा, हमारे यहाँ एकता बनी रहेगी। इसीलिए परोपकार की भावना रखने से समाज का भी और हमारे राष्ट्र का भी उन्नति होता है। परोपकारेण ज्ञानानां हृदये भातृभावः वर्धते। परोपकार की भावना आने से ये लोगों के हृदय में एक दूसरे के लिए भाईचारे का भाव उत्पन्न होता है। यदि लोग हमें सुख पहुंचाएंगे, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, तो क्या होगा, हम भी उसके लिए अच्छा सोचेंगे, तो क्या होगा, इससे मन में क्या होगा, एक दूसरे के लिए प्यार की भावना जगेगी और हमारे समाज की भी उन्नति होगी और हमारा राष्ट्र की भी उन्नति होगी। इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है। ऋषि दधीचि परोपकार भावनया स्वस्थिनी अयच्छत्। महर्षि दधीचि ने परोपकार की भावना से ही अपनी अस्थियां दे दी थी। लोग परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अन्न, धन, वस्त्र ये देते हैं, लेकिन महर्षि दधीचि इतने महान ऋषि थे कि जब देव और असुर का संग्राम हुआ और वृत्रासुर से देवता पराजित होने लगे, तब उन्हें बताया गया कि पवित्र ऋषि हैं, एक महर्षि दधीचि है, जिनकी अस्थि से जो वज्र निर्माण किया जाएगा, अस्त्र का निर्माण किया जाएगा, उसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। और
परोपकार की भावना से प्रेरित होकर महर्षि दधीची ने अपने प्राण का त्याग कर दिया था और देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने अपनी अस्थि देवता को दे दिया, जिससे कि वज्र का निर्माण किया गया था और वृत्रासुर को मारा गया था। और फिर इंद्र जो है वहाँ जो अपने आसन को प्राप्त कर सके थे। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे यहाँ हुए हैं। शिवी सेनाय कपोतस्य रक्षा ये स्वमांसम अपि अयच्छ। जब कबूतर शिवी महाराज जो थे, हमारे यहाँ के महाराज थे शिवी, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया था, अपने मांस को जो है उन्होंने किसको दे दिया था, बाज को दे दिया था खाने के लिए। बाज ने उस कबूतर को तब छोड़ा था जबकि उसने कहा था कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे अपनी भूख मिटानी है। तो शिवी ने अपने शरीर का मांस बाज को दिया था और कबूतर की रक्षा की थी। परोपकारिणः जना पिपासितेभ्यः जलं वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्रं बुभुक्षितेभ्यः भोजनं धनहीनेभ्यः धनं यच्छति असहायस्य च सहायतां कुर्वन्ति। जो परोपकारी लोग होते हैं, जो दूसरों के उपकार करने वाले लोग होते हैं, वो प्यासे को जल देते हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र देते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, धनहीन को धन देते हैं और असहाय जो होता है उसकी सहायता करते हैं। प्रकृते प्रत्येकं कार्यं परोपकाराय भवति। प्रकृति जो है उसका सभी कार्य दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। यथा पवनः परोपकाराय वहति, जैसे कि हवा परोपकार के लिए बहती है, उसको अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। मानव का जीवन धरती पर जो जीव है उसके जीवन की रक्षा हो सके इसलिए पवन बहती है, हवा चलती है। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, पेड़ पौधे जो हमें फल और अन्न देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। सूर्य परोपकाराय प्रकाशते, सूर्य जो है वो भी अपनी रोशनी हमारे उपकार हम परोपकार करके ही देते हैं। नदियाँ परोपकाराय प्रवहन्ति, और नदी जो पवित्र जल प्रदान करती है वो हमारी जीवन रक्षा के लिए करती है। इसलिए प्रकृति के द्वारा किया गया हर कार्य परोपकार के लिए होता है। तो मैंने आपको इस पाठ को पढ़ा दिया है, इस पाठ के हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ध्यान से इसे पढ़े होंगे और अब अपना जो है आपका जो बुक है उसमें से इस चैप्टर को फिर से एक बार देखकर पढ़ेंगे एवं शब्दार्थ को याद करेंगे। आगे मैं इसके अभ्यास कार्य को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।